तो चलो बच्चों बनाते हैं आज इरोडोव के एक और क्वेश्चन का हलवा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू बॉडीज वेयर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, दो बॉडीज है जो एक पॉइंट से फेंके जा रहे हैं। वन इज स्ट्रेट अप। ओके, तो ड्राइंग बनाते हैं पहले तो। एक बॉडी है जो स्ट्रेट अप जा रहा है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन? एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। दूसरा बॉडी है, लेट्स सपोज बॉडी बी, एंड दैट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, टू द हॉरिजॉन्टल। इफ द इनिशियल वेलोसिटीज, दोनों का इनिशियल वेलोसिटीज जो है वो दे रखा है मैग्नीट्यूड वाइज, ये 25 मीटर पर सेकंड है, 25 मीटर पर सेकंड। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब हम आइडियल सिनेरियोज में हैं, तो कैलकुलेट करना है कि t इज इक्वल्स टू 1.7 सेकंड के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो इसके मल्टीपल अप्रोच हो सकते हैं, पर हम जो फॉलो करेंगे वो होगा शॉर्टकट, जो सबसे छोटा मेथड हो सकता है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने ऑलवेज बोल रखा है कि रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा सबसे छोटा रास्ता होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इफ़ यू हैव मास्टर रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि तुम क्वेश्चंस को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो, अच्छे क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो देखते हैं जादू रिलेटिव वेलोसिटी का क्या बोल रही है, जस्ट सुनो। अगर मैं तुमसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए, कैसे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ए? नथिंग बट वी नॉट जे कैप। करेक्ट, फाइन। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी कैसे डिफाइन करोगे? लिखोगे वी नॉट कॉस ऑफ, लेट्स सपोज 60 को मैं एज ऑफ मोमेंट थीटा लिख रहा हूँ, आई कैप प्लस वी नॉट साइन ऑफ थीटा जे कैप। करेक्ट, ये दो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू जी जे कैप माइनस ऑफ जी जे कैप। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे लिखोगे? ये भी होगा माइनस ऑफ जी जे कैप। करेक्ट। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिलेटिव वेलोसिटी बताओ, कैसे लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी? रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं तुमसे पूछूं, ये क्या हुआ है? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब व्हाट? वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी, दैट मीन्स अगर तुम अगर इस तरीके से देखें तो वी ए क्या है? वी नॉट जे कैप, वी नॉट जे कैप माइनस ऑफ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन ऑफ थीटा जे कैप। करेक्ट। इसको और प्रॉपरली सॉल्व करके अगर लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस ऑफ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा आई कैप, यहाँ से ले लो माइनस कॉमन वी नॉट, तो क्या बचेगा? वन माइनस ऑफ साइन ऑफ थीटा जे कैप। करेक्ट, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है, तो क्या बोलोगे? रिलेटिव एक्सेलरेशन कहने से रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, क्योंकि बॉडी ए का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है और बॉडी बी का भी एक्सेलरेशन जी, ऑब्वियसली ग्रेविटी तो सबके लिए सेम है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? सिंपली जीरो। इतना तो समझ में आता है। अब मैं इक्वेशन लिखूंगा, देखते हैं अब इक्वेशन लिखने के बाद क्या इक्वेशन हमारे पास जनरेट होकर आता है। ठीक है, तो जब इक्वेशन लिखोगे रिलेटिव में, तो पोजीशन फाइनली कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे? एस रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू टाइम, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, बट एवरीथिंग शुड बी इन रिलेटिव टर्म्स। तो कहने से तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। अब वैल्यूज पुट करो, तो अगर एस रिलेटिव लिखोगे तो किस तरीके से लिख सकते हो? ये पूरा टर्म तो हो गया जीरो। करेक्ट, बचा क्या? यू रिलेटिव इंटू टी। यू रिलेटिव ऑलरेडी तुमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना? माइनस ऑफ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा इंटू आई माइनस वी नॉट वन माइनस साइन ऑफ थीटा जे, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो टाइम, लेट्स सपोज टॉप। तो अगर अब ये हो गया पूरा तुम्हारा आंसर वेक्टर फॉर्म में। पर अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछ रखा है, तो डिस्टेंस जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा? रूट अंडर, कैसे कैसे सॉल्व करते हो किसी भी वेक्टर को? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। करेक्ट। तो अब क्या करो यहाँ से कि वी नॉट इंटू टी, वो तो कॉमन है दोनों में, तो इन दोनों को कॉमन बाहर निकाल लो, और अंदर क्या बचा? अंदर बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ रूट अंडर, रूट को कॉमन रखो, इट इज़ वन माइनस साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, वी नॉट इंटू टी कॉमन, रूट अंडर, फर्दर अगर अंदर और सॉल्व करते तो ये कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टू साइन ऑफ
थीटा। ये पूरा टर्म तुम्हारे पास बनकर आ रहा होगा। अब देखो आगे, इट इज इक्वल टू वी नॉट इंटू टी, और आगे क्या बोल सकते हैं, वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, और प्लस 1 ऑलरेडी है तो 2 माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ थीटा। तो वी नॉट कितना है 25, वी नॉट कितना है 25 इंटू टी, टाइम कितना है 1.7, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टाइम कितना दे रखा है 1.7, इन ब्रैकेट माइनस ऑफ 2 साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 कितना है, साइन ऑफ 60 इज रूट अंडर 3/2, दैट मीन्स ये कैंसिल, और रूट अंडर में क्या बचेगा 2 माइनस रूट अंडर 3, दैट मीन्स फाइनल आंसर कितना आएगा जब इसको सॉल्व करोगे, तो ये नियरली नियरली तुम्हारे पास आएगा 22 मीटर्स। क्लियर? कैसे हमने सॉल्व किया, पहले हमने सिंपली लिखा उस दोनों के वेलोसिटीज इन एक्स एंड वाई कैप, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी, देन वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेटिव एक्सेलरेशन, और उसके बाद s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया रिलेटिव टर्म्स में, एंड वी हैव गॉट द आंसर एज 22 मीटर पर सेकंड। क्लियर? मिलते हैं किसी अगले क्वेश्चन के साथ, किसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग विद तपस्या।